अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? नुसरत परवीन। नुसरत परवीन जी। अच्छा नुसरत साहिबा, आप चची हैं ना रिश्ते जी, में? जी जी। माँ जी मुझे बताएं कि इरम की शादी को कितना अरसा हुआ? बेटा 6-7 साल। 6-7 साल। और इरम की उम्र 40 साल ही है? जी जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी। एक बेटी? एक बेटी। बेटी की कितनी उम्र है? बेटी की 3 साल। अच्छा मुझे बताइए कि इरम की शादी को लगभग कोई 6-7 साल हुए। जी। शुरू दिन से जी। शादी के स्टार्ट से ही इसकी इस किस्म की हरकतें थी आपके दामाद की? नहीं नहीं, या नहीं बाद पहले में? ठीक था। ठीक था? 2 साल हो गए ये ऐसी हरकतें करता था। 5 साल अच्छे गुजरे? हाँ जी 5 साल अच्छे। क्या करता क्या है? ये दूध दही का काम करता था, बाहर इसकी मज्जे थी, डेयरी ठीक है। फार्म में दूध चलाता था। अपनी बीवी से अच्छे से रहता था? हाँ जी अच्छे से रहता। अब क्या हुआ 2 साल से? 2 क्या साल ऐसी? से पता नहीं, मालूम नहीं। ये मोहल्ले में आता था पिस्टल लगा के, उतो इन्होंने बुलांदा सी पूरे मोहल्ले च बेटा रोला इस पांदा मोहल्ले सी। में? इस मोहल्ले में। हो। पूरा मोहल्ला गवाही देगा बेटा इस चीज की। अच्छा। हाँ जी, जो बच्ची के साथ जाती हुई पूरा मोहल्ला गवाही देगा। ये आता था कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे। शरीफ जे लोग ने बच्चे जेड़े ने बहुत शरीफ ने। दोपहर में 12-2 बजे? रात के नहीं रात ओहो, रात के 12 गाड़ी मेरे बजे? दरवाजे के आगे खड़े करता था, आ जाता था। अंदर आ जाता था? हाँ नहीं, बाहर गली में? गली में फिर शोर क्या मचाता करता था? यही धमकियाँ देता था, मेरी बच्ची दे दो मैं मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। शरीफ जे बच्चे सी बेचारे बच्ची फड़ा देंदे सी, फिर बच्ची नूं तोड़ देंदे सी, फिर ये हरकतां रहियां। 1.5 साल इस तरह ही गुजारा करते रहे ने। अखीर उन्हें बेटा बच्ची दी जान ले। अच्छा जब ये आता था यहाँ पर मोहल्ले में तमाशा लगाता जी, था, जी, ऊंची ऊंची बोलता जी, था, जी। तो क्या उस टाइम मोहल्ले वाले सब देख रहे होते देख थे? रहे होते इसको कोई बेटा। शर्म नहीं? नहीं कोई शर्म कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई बिल्कुल डर नहीं। खौफ? नहीं बिल्कुल कोई नहीं, पूरा मोहल्ला देखता। आज मोहल्ले वाले ना दे, बेटियों वाले सारे हैं, हाय। वो इकल्ला बात है, पर सब कुछ। अच्छा माँ जी मुझे बताएं, अपने साथ बंदे भी लाता था या नहीं अकेला आता अकेला था? अकेला। पिस्टल लगाई होती हाँ थी? पिस्टल बिल्कुल लगाई होती थी। हाथ में पकड़ी होती थी या नहीं लगाई ऐसे होती? इन्हें दिखाता था इन बच्चों को, इनको कि मेरी बच्ची दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। 3 साल वाली बेटी? हाँ जी। तो वो आप लोग क्यों रखते थे? वो माँ के साथ बेटा आती थी। माँ इधर क्यों बच्ची- आती थी? झगड़ा वो यही होता था? झगड़ा, मारता कूटता था, तो फिर भाई ते ले आते थे, बेचारी आ जाती थी। तुम्हें पता फिर बेटियां ऐसे तो जाहिर है, छोड़ी भी नहीं बिल्कुल, जाती। बिल्कुल। अभी किसी की बेटा बेटी ऐसे मारने के लिए तो शादी नहीं की जाती ना, कि शौहर पकड़ के उसको मारे। जी बेटा, ऐसा तो नहीं है ना? माँ बाप तो नहीं ये देख सकते। ये भाई था बेचारा, सताया ले आता था, फिर वो शाम को इसके ऊपर आ जाता था, फिर रात को ऐसे। किस बात पे झगड़ा होता था माँ जी? यही नशा करता था बहुत ज्यादा। बच्ची इतनी नेक है, मैंने कहा पूरा मोहल्ला गवाही देगा। हाँ हाँ मैं इस बिल्कुल बच्चों बात की। करती हाँ हूँ जी, मोहल्ले आज से। वो बच्ची पे जो मर्जी लगा दे, ऊपर अल्लाह बैठा है। नहीं मुझे बताए ना, ये नशा करने लग गया था जी। कब से? 2 साल से। 2 साल से? 2 क्या साल नशा करता था? ये आइस का। ओहो, तुम्हें पता आइस का नशा ही ऐसा है। बर्बादी। ये आप बर्बादी दोनों बच्ची की भी उतार दी बेचारी की। क्या डिमांड क्या थी इसकी अपनी बीवी से? कोई बात नहीं, बस इसकी डिमांड का कोई बेटा पता ही नहीं चला। होता है ना कि मर्द कहता है पर्दा करो, मर्द कहता है बाहर नहीं जाना, मर्द कहता है सी कितने नहीं तू जाना, बेचारी नहीं आंदी सी। अच्छा। जे इजाजत देंदा सी, वो बच्ची आ जांदी सी, नहीं देंदा सी बेटा नहीं सी आंदी। नहीं सी आंदी। अच्छा हाँ जी। फिर जे साडियां 4 मरगा होइयां जवान, जो इजाजत देंदा सी ते बेटा आंदी सी, नहीं देंदा सी नहीं सी आंदी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕੇਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, केली बेचारी ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? जी। ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਵਾਸਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ठीक है, घर का खर्चा वर्चा करता सी? हाँ जी करता सी। वो क्या करना बेटा, उस खर्चे को क्या करना, आप भी समझदार, उस खर्चे को क्या करना जहाँ सुकून ही नहीं है। सारी बात तो सुकून की होती है। खर्चा तो बंदा मांग के भी गुजारा कर लेता है ना। कभी किसी वड्डे नु विच पा के मसला हल करने वड्डा है की ही नहीं कोशिश सी नहीं इत्थे, की? कोई वड्डा है नहीं ही नहीं उसकी सी तरफ से? ओदी तरफ भी तो दसे वही जंगीर ही है, कोई वड्डा नहीं। पंचायत कभी बिठाने की कोशिश की? नहीं। वैसे इस तरह ही मिन्नत तरले करके ले आंदा सी। कितनी दफा नाराज होके आई और कितनी दफा वापस भेजा? 5-6 दफा तो बेटा आई है। और जब यहाँ रही तो कितने दिन रही? रात भी नहीं सी रहन देंदा। अच्छा हाँ जी, रात भी नहीं सी रहन फौरन देंदा। पीछे आ जाता था? फौरन पीछे आ जाता। ते बच्चे आए कहंदे सी साडी भैन घर वसे कोई मसला नहीं है। जाहिर है घर वाले तो यही हाँ चाहते जी, हैं ना कि घर आबाद भैन वसे रहे। कोई मसला नहीं है तेरे रहन दा, फिर भी नहीं इस तरह कर। माँ जी की जुल्म करता सी? बेटा जुल्म ते आ देखो फोत हो गई, ओनू पता है की ਉਹਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ? ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। फिर मुझे कहता एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। बाजी आ जाओ, आज क्या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? ये देखो मैं आ रही हूँ। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो ये ही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। जहांगीर ने कहा है। जहांगीर ने कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, यानी कि आपकी बहन के जेठ ने कहा बस छोटी छोटी बातों पे बच्ची को इस तरह के कपड़े ना पहनाओ, ये ना करो, इस तरह उसका दूध बॉइल ना करो, इस तरह इसको इस तरह ना खिलाओ, इधर ना खिलाओ। तुम खारिश क्यों कर रही हो? लो मुझे खारिश हो रही है तो मैंने ही करनी है ना खारिश। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन लेते, कोई पर्चा कटाते? इसने अपनी बेबी भी खुद मारी है। मेरी बहन नहा रही थी, कह रही मेरे जो बाजी कपड़े पहनना भी मुहाल थे, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो फिर इसने अपनी भाभी के सामने मुझे ला के ना लटा के बेड पे तो मेरे पेट में मुक्के मारे हैं। फिर हमने टेस्ट करवाए, बेबी 5 दिन अंदर से ही डेथ हो गई हुई थी। ये शालीमार हॉस्पिटल में खुद गए बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम फौजिया शहजादी है। फौजिया शहजादी। फौजिया आप इरम से बड़ी हैं छोटी हैं? जी मैं इरम से बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं। फौजिया मुझे ये बताएं कि इरम के साथ क्या कुछ हुआ? खुला खुला साफ साफ बताना है। बहन दुनिया पे रही नहीं, जुल्म इस हद तक किया गया है कि उसको सामने खड़े होकर दिमाग में गोली मार दी है। इस तरह तो दहशतगर्द भी नहीं मारते जिस तरह से अपनी बीवी को मारा है, और आप लोगों के सामने मारा है। जो कुछ हुआ खुल के बताएं। हाँ जी, रात का जुम्मे रात का यही वाक़या है कि इसने ना मुझे फ़ोन किया, कॉल की है। इसने किसने? बहन ने? बहन मेरी अच्छा। ने, इरम शहजादी ने। ठीक है। तो कॉल की है, बाजी इसने रात को मुझे मारा है, इस तरह की है, तो मेरा गला दबाया है, तो मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। ये मतलब कैसे मुमकिन है? औरत बेचारी कैसे मुर्गा बनी? हाँ जी, बच्चे की माँ है वो। जी जी। तो इस तरह मुझे 5 बजे तक कहता है मुर्गा बनूं। फिर मुझे कहता है खड़ी टांग, एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। तो बाजी आप आओ, बस आज तो मेरी इसके साथ बस हो गई है। ये ना बहन भाइयों को सताया हुआ था, तो गुस्से सारे बीवी पे निकालता था। तो भाई जिन्होंने सताया उन पे जाके निकाले। इसकी बड़ी बहन है, उसने इसका सारा, बेबी नाम है उसका, उसने कारोबार सारा इसका छीन लिया। तो करोड़ों की दुकान थी इसकी, कारोबार था इसका दूध दही का, तो वो जी अपने बेटों के लिए छीन लिया, वो इसने दे दिए। और जो ये जहांगीर भाई है इसका, तो उसकी जायदाद पे नज़र थी। तो जब रमज़ान 20 रमज़ान में ये आई है नाराज़ होके, तो इसने ये जहांगीर ने मनीर के घर गया है, तो उसको ना संगलों से बांधी रखा अपने घर 2 दिन, जंजीरों से। ये मनीर को, हमारे बहनोई को। आपका बहनोई? ठीक है, मनीर को। तो इसके घर गया, इसकी अलमारियों से इन्होंने 13 लाख उम्रे की तैयारी का हर चीज़ रेडी किया हुआ था। किसने? मुनीर और इसकी बेगम ने, और साथ अपनी बेबी का भी उन्होंने हर चीज़, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़, कपड़े रेडी, 13 लाख रखा था। तो इसने ना, ये नाराज़ होके आई, तो उसने आके अपने भाई को जंजीरों से बांध के अपने घर, तो इसका 13 लाख निकाल लिया। इरम नाराज़ होके यहाँ आ गई? हाँ जी। किस बात पे नाराज़गी हुई थी? नहीं, वो तो छोटी मोटी बातों पे हुई थी। जब ये घर गई थी ना, फिर उसने हमें ये बात बताई थी कि पीछे से ये हुआ है। पीछे से बाजी मेरे ये हुआ है। जब इरम इधर आ गई तो फिर अपने भाई को, बड़े भाई ने जंजीरों से बांध दिया। हाँ जी। वही, कोई क्यों अपनी बीवी को मारते हो, इस तरह क्यों करते हो? तो उसने कहती बाजी मैं इनको ना पढ़ रही हूँ, इनका दिमाग ये जो चाह रहे हैं ना वही हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तुम मेरी बहन हो छोटी, सब्र करके बैठ जाओ, ये तो अल्लाह की राह के लिए तुम लोगों ने पैसे अपनी मतलब बीवी को कहता था मेरी भाभियाँ वगैरह मरियों में जाती हैं, आओ हम भी चलें सैर करने। मेरी बहन ने कहा हमने मरी वगैरह नहीं जाना, तो हम ना इस तरह करते हैं, अगर जाना है सैर करवानी है तो अल्लाह के लेके जाओ। माशाल्लाह। 3 बजे की मुझे कॉल कर रही थी, तो मैंने आते आते मैंने भाई तक 5 बजे पहुंची हूँ। कहती फिर इसने बीच मैंने भी फिर इसे कॉल करके क्या कह रही थी? कॉल करके कहती बाजी आ जाओ, आज क्या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? तो मैंने कहा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा वो, मसलन के पाइप तब तक तो हम आ जाएंगे, ये देखो मैं आ रही हूँ। तो कहती बाजी नहीं, आज के लिए पाइप और वो सरिया रखा हुआ इतना लंबा। कहाँ पे? किचन में रखा हुआ, आप आओगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा। तो फिर मैं 5 बजे अपने भाई की तरफ आई हूँ। मैंने अपने भाई से बोला है कि क्योंकि भाई के नंबर, उसके मोबाइल से नंबर डिलीट थे सारे। डिलीट? बहन के मोबाइल से भाई का नंबर डिलीट है? इसने किया होगा। हाँ जी, इसने किया, ये करता होता था ताकि ये इसको सपोर्ट ना करे, ना करे। हाँ जी, ये आए या लेके ना जाए, मैं इसे जो मर्जी करता। फिर मार के फिर ये कहता होता था कि तुम सुबह को चली जाओगी, सुबह के अपनी बहन भाई को बुलाओगे कि चली जाओगी, उससे बुलवाता होता था। तो मेरी बहन कहती होती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अगर कह देती थी, अगर वो ये सोचती थी कि अगर मैं कह दूँगी ना तो फिर ये ना और मारेगा और तशद्दुद करेगा।
फिर उससे बुलवाता होता था, चली जाओगी 5 दिन के लिए जाओगी कि 10 दिन के लिए जाओगी, वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जब ये कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, फिर नहीं मारता था? नहीं, फिर नहीं मारता था। तो फिर ये मैंने आई, मैं इस तरफ आई हूँ, मैं इधर पास ही रहती, अपने भाई की तरफ आई, मैंने अपने भाई को बताया। तो फिर हमने अपनी बड़ी फुप्पो को फ़ोन किया, फुप्पो कहती है आप लोग घर से निकलो, मैं भी निकल रही हूँ। आप कितने बजे गए उसके घर? हम 8:30 बजे इसके घर गए हैं, रात के 8:30 बजे। और ये दोपहर 3 बजे से कॉल करी थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। आप बाजी आ नहीं रही हो, आप मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी। ये बहन आपको जब कॉल्स कर रही थी तो ये उस टाइम घर नहीं था? घर था, आगे पीछे होके कर रही थी? हाँ जी, आगे पीछे होके। एक दफ़ा फिर मैंने खुद ही उनके कपड़ों पे बहाने किया ना, हाँ। तो ये कह रहा कि आपने फ़ोन पे बात करनी है, ये वॉशरूम में है। मैंने कहा चलो निकलेगी, नहीं मैंने वैसे ही कॉल किया कि इसने कपड़े की तैयारी मुझे कही थी इस तरह मेरी बेबी के बना देना बाजी, इस तरह बना देना। हम गए हैं तो मैंने कहा कहाँ गया है, कहती है अपने भाई के साथ गया है बाहर कोई। मैंने कहा जेठ ने तुमसे आके कुछ नहीं पूछा कि क्यों परेशान, जाहिर है कि वो पंचायत में आया था, बैठा था, तो मैंने कहा वो बड़ा था, उसको आना चाहिए था तुम्हारे पास। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो ये ही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। जहांगीर ने कहा? जहांगीर ने कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, यानी कि आपकी बहन के जेठ ने कहा कि आज अच्छा। इसका किस्सा तमाम। तो ऐसे कहते कहते ना अपने भाई को बाहर ले गया है। तो फिर ये आया है, मेरे सामने ही आया, सलाम लिया मेरा बहनोई आपका मुनीर, हाँ जी, आया सलाम लिया। पहले कभी इसने सलाम नहीं ली हमारे से, तो सलाम ली, मैंने जवाब दिया है, तो फिर बैठ गया इस तरह पास। तो फिर इसी तरह बात बताने लगे, ये ऐसे करती, ये ऐसे करती। तो मैंने कहा देख कैसे करती है, बताएं मुझे, क्या करता क्या था? बस छोटी छोटी बातों पे बच्ची को इस तरह के कपड़े ना पहनाओ, ये ना करो, इस तरह उसका दूध बॉयल ना करो, इस तरह इसको इस तरह ना खिलाओ, इधर ना खिलाओ, तुम खारिश क्यों कर रही हो, लो मुझे खारिश हो रही है तो मैंने ही करनी है ना खारिश। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह करना। तो मैंने कहा मेरी बहन ने ना झोली उठा ली, पास ही बैठी थी इधर ज़मीन पे, उसने झोली उठा ली, उसने कहा चलो बापी मेरा ही कसूर है, हाथ पार पे बाजी मेरा ही कसूर है, मेरी ही गलती है, सारी ज़िंदगी की सारी गलतियाँ मेरी ही हैं, औरत ही हर बात पे गलत होती है, तो चलो कोई नहीं। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा तू मेरा भाई है ना, देख तो देखो उसने सारे गुनाह अपनी झोली डाल ली हैं, उसने सारी गलतियाँ हैं, ज़ाहिर औरत का दिल नरम हो जाता है, तो तू मेरा भाई है, हाथ तो ना उठा। तो तू मैं बाजी देखो इसको कोई दुनिया की हर चीज़, मैंने कहा है तुम्हारे घर दुनिया की हर चीज़ है, तुम ब्रांड के कपड़े बनाते हो, वो कब कहती है, उसका कब पर्स खाली होता है, इसका कोई पर्स खाली रहता है? मैंने कहा नहीं, वो कब कहती है, ये तो हमारी चाची ताइयाँ भी गवाही देंगी कि बच्ची अपने घर ठीक है, सुखी है।